बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे बगैर कंडेंस मिल्क और बगैर व्हिप्ड क्रीम के पेशावरी पिस्ता आइसक्रीम। इतनी परफेक्ट और बिल्कुल प्रोफेशनल रेसिपी को हम बगैर किसी मशीन के बनाएंगे। ये बनाना बहुत ही आसान है, तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक पैन में ऐड करेंगे हाफ लीटर दूध। दूध को बॉयल आने देना है और दूसरी तरफ हाफ कप दूध लिया है और इस दूध में ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर के। ये ठंडा दूध है रूम टेम्परेचर पे। वनीला कस्टर्ड पाउडर को इसके अंदर अच्छे से मिक्स करेंगे, इसके लम्स ख़त्म करेंगे और मेक श्योर कर लें सारे लम्स ख़त्म हो जाएं, बहुत अच्छा सा बैटर रेडी हो जाए। तो ये देखिए जी कस्टर्ड पाउडर अच्छे से मिक्स हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। इसको एक साइड पे रखेंगे और चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। दूध को बॉयल आ चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ कप चीनी ऐड करेंगे। अगर आपको थोड़ा सा मीठा ज़्यादा पसंद है तो थोड़ी सी चीनी और ऐड कर सकते हैं। अब अच्छे से दूध को बॉयल आने देना है। अच्छा, यहाँ पे हमने कंडेंस मिल्क का यूज़ नहीं किया, उसकी जगह पे चीनी ऐड की है। तो इसका मतलब है कि हमने इसको थोड़ा सा ज़्यादा पकाना है। एक तो दूध अच्छे से थिक होना स्टार्ट हो जाएगा और दूसरा जो चीनी से कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर जो कस्टर्ड पाउडर हमने मिक्स किया था पानी में वो ऐड कर दिया है। फ्लेम को थोड़ा सा स्लो कर दिया है और अब इसको चम्मच चलाते हुए पकाएंगे। जैसे ही गर्म होना स्टार्ट होगा थोड़ा सा गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होगा, जस्ट एक बैटर रेडी हो जाएगा। यहाँ पे हमने 5 से 6 मिनट इसको कुक करना है ताकि कस्टर्ड का सारा कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये देखिए बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं और चम्मच आपने चलाते हुए इसको पकाना है ताकि नीचे से लगे ना। अभी थोड़ा सा रनिंग फॉर्म में है, जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा थोड़ा सा गाढ़ा हो सकता है और अभी ये बहुत अच्छे तरीके से पक चुका है। अभी फ्लेम को ऑफ कर दिया है और इसको रूम टेम्परेचर पे ले आएंगे, ठंडा करेंगे। जैसे ही ठंडा होता है मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाती हूँ। ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह कस्टर्ड जो है वो ठंडा हो चुका है। अब इसको ऐड करेंगे जी एक ब्लेंडर जग में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हमने बगैर मशीन के बनाना है, आइसक्रीम मशीन के, तो बहुत ही आसान तरीका है। इसको ब्लेंडर जग में ऐड करेंगे। इसके अंदर थोड़े से कटे हुए पिस्ता बादाम ऐड करेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, ब्लेंड करेंगे ताकि ये जो पिस्ता बादाम है ये अच्छे से ब्लेंड हो जाएं। अभी सारा कस्टर्ड मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किया, जस्ट ये जो पिस्ता बादाम है इसको मैश करना है। सो जैसे ही आप ब्लेंडर को ऑन करेंगे ये अच्छे से मैश होना स्टार्ट हो जाएंगे और जैसे ही ये अच्छे से मैश हो जाएंगे तो इसके अंदर दूसरा जो बैटर है वो भी ऐड कर देंगे और इसके साथ एक दो और स्पेशल इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जो बैटर है वो रेडी हो चुका है। अब दूसरा जो बैटर है बाकी का बचा वो भी ऐड कर देंगे। सारा बैटर ऐड कर देना है और अब जी इसके अंदर फाइनल कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। अब इसके अंदर जाएगी जी टेट्रा पैक फ्रेश क्रीम। इसके अंदर व्हिप्ड क्रीम का यूज़ नहीं किया, तो ये देखिए इजीली आपको किसी भी शॉप से मिल सकती है। इसको थोड़ा सा चिल कर लेंगे, इसको मैंने ठंडा करके ऐड किया है। बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है अगर ठंडी क्रीम इसके अंदर ऐड करें। इतने बैटर में एक पैकेट जो क्रीम है वो बिल्कुल बेस्ट है। और अब इसका थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे। प्रोफेशनल कलर के लिए इसके अंदर ग्रीन फूड कलर ऐड कर रही हूँ। जेल फूड कलर है मेरे पास, जेल फॉर्म में है, आप चाहें तो पाउडर फॉर्म में भी ऐड कर सकते थे। थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया और अब इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। ब्लेंडिंग के बाद देखें इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, बहुत ही प्यारा कलर आता है ब्लेंडिंग के बाद। जैसे इसके अंदर हम फूड कलर ऐड करते हैं बिल्कुल प्रोफेशनल कलर आता है। और अब इसको थोड़ा सा ब्लेंड करना है क्योंकि जस्ट हमने क्रीम को इसके अंदर ब्लेंड करना है। अच्छा, पेस्ट थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा क्रीम को ऐड करने के बाद। किसी भी किस्म की व्हिप्ड क्रीम की यहाँ आपको ज़रूरत नहीं है, सिंपल आपने लेनी है जी फ्रेश क्रीम। तो ये देखिए जी बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है, बहुत ही क्रीमी फॉर्म में बैटर रेडी हुआ है। अब इसको ऐड करेंगे जी एक कंटेनर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एयर टाइट कंटेनर है, बहुत ही ज़बरदस्त। इसके अंदर क्रीम जो है वो फ्रीज़ हो जाएगी तो आइसक्रीम रेडी हो जाएगी। तो 6 से 8 घंटे के लिए उसको फ्रीज़र में रख देंगे। अच्छा जी, यहाँ पे किसी भी किस्म के रैप की और फॉइल पेपर के उसके ऊपर रैप करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल इस जो कैप है इसको भी बिल्कुल फिक्स कर देंगे तो ये एयर टाइट हो जाएगा। अब इसको 6 से 8 घंटे के लिए फ्रीज़ कर देंगे, आप चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8 घंटे के बाद ये देखिए जी बहुत ही परफेक्ट तरीके से ये फ्रीज़ हो चुकी है। अब इसको डिश आउट करेंगे तो यहाँ पे मैंने ले लिया एक स्कूप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए जी कितनी क्रीमी फॉर्म है इस आइसक्रीम की, बहुत ही ज़बरदस्त इसका स्कूप रेडी हो रहा है। तो इसको करते हैं जी डिश आउट। इस तरह आप किसी प्लेटर में इसको डिश आउट कर सकते हैं और उसके बाद वन बाय वन करके सारे स्कूप हम निकाल लेंगे। और इसकी प्रेजेंटेशन आप देखिएगा कितनी ज़बरदस्त है, कितनी परफेक्ट है। अच्छा जी, इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। ये बिल्कुल पेशावरी
पिस्ता आइसक्रीम को भी मात दे देगी। ज़रूरी नहीं कि आपके पास आइसक्रीम मेकर हो या फिर आपके पास वो फैसिलिटीज़ हो जो रेस्टोरेंट वगैरह में होती हैं। आप विदाउट फैसिलिटीज़ भी ये सारा काम इजीली घर में कर सकते हैं। अब इसकी प्रेजेंटेशन के लिए इसके ऊपर पिस्ता बादाम थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक नज़र आएगी आपको। तो अल्हम्दुलिल्लाह आइसक्रीम रेडी हो चुकी है। इसको आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। पेशावरी आइसक्रीम बनके रेडी है। इसी तरीके से आप डिफरेंट फ्लेवर में भी इसको रेडी कर सकते हैं। अभी मैंने पिस्ता फ्लेवर में इसको रेडी किया है तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट इसकी शेप आई है। जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।